हाय, माय नेम इज़ निपुण पटेल और मैं लौट आया हूँ एक नए मूवी के रिव्यू के साथ। और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ द आर्चीज़ मूवी के बारे में, जो 7 दिसंबर से ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है। इन 1964 एक फिक्शनल टाउन है जिसका नाम है रिवरडेल। उसमें एक स्कूल है, उसका नाम है रिवरडेल हाई स्कूल। तो उसमें 7 स्टूडेंट्स हैं जो चाइल्डहुड से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के साथ इंसेपरेबल और अनब्रेकेबल बॉन्ड शेयर करते हैं। वो अभी अपने टीनेज फेज में है, 17 ईयर्स के हैं। और उस ग्रुप मेंबर्स का नाम है आर्ची एंड्रूज, प्लेड बाय डेब्यूटेंट एक्टर अगस्ट नंदा; वेरोनिका लॉज, प्लेड बाय डेब्यूटेंट एक्ट्रेस सुहाना खान; बेटी कूपर, प्लेड बाय डेब्यूटेंट एक्ट्रेस खुशी कपूर; रेची मेंटल, played by debutant actor Vedang Raina; Dilton Doily, played by debutant actor Yuvraj Mehta; Jagat Jones, played by debutant actor Mir Ahuja; and Ethel Mewes, played by debutant actress Aditi Sehgal. And the story revolves around this group. And the group navigates friendship, heartbreak, love and the future of the Riverdale. तो ये है द आर्टिस्ट मूवी के सिनॉप्सिस। तो अभी हम राइटिंग की बात करते हैं। तो स्टोरी तो जो आर्टिस्ट कॉमिक्स आई थी, तो ये मूवी की स्टोरी उस पे बेस्ड है। तो स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो स्क्रीन पे लिखा है 3 डिफरेंट राइटर्स ने और उनका नाम है जोया अख्तर, आयशा देवित्री डिलन और रीमा काटगी। और स्क्रीन प्ले आपको बिगनिंग में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, मुझे भी लगा था, पर आफ्टर सम टाइम इट टेक्स इट पेस and then it takes you the roller coaster of different emotions like heartbreak, pain, friendship, emotions, love, teenage phase। और फरहान अख्तर के डायलॉग्स है और मेरा फेवरेट डायलॉग है जो डिल्टन डॉयली यानी कि युवराज अपने दोस्तों से यानी कि ऑन स्क्रीन फ्रेंड से बात करता है कि एडिसन ने कहा था, मतलब कि वो ना साइंटिस्ट बनना चाहता है और साइंस से बड़ा प्यार है उसे। वो अलग अलग तरीके का इन्वेंशन करता रहता है और वो एडिसन और ये सारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको अपना आइडल मानता है। तो वो अपना एक डायलॉग कहता है अपने दोस्तों से कि एडिसन ने कहा था कि कामयाब आदमी वही है जो 1000 बार हारने के बाद भी एक बार फिर और ट्राई करे। ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल को छू गया और मुझे बड़ा ही मोटिवेशनल डायलॉग लगा। तो इस मूवी की डायरेक्टर है जोया अख्तर और उनका काम आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने हर डिपार्टमेंट में बड़ा ही ध्यान से काम किया है और कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई भी डिपार्टमेंट में बोलो, एक्टिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन या फिर एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी या फिर कॉस्ट्यूम्स, कहीं पर भी आपको कोई फ्लॉ उनका नज़र नहीं आएगा। मूवी जो है वो 60s के एरा में है बेस्ड, पर जो उनका जो डायरेक्शन है वो आज के यूथ एंड टीन्स उससे बड़ा कनेक्ट कर पाएंगे और उसको बड़ा पसंद करेंगे। और एज वी ऑल नो कि सिंस अर्ली 2000 वो और उनके भाई फरहान अख्तर दोनों ही यूथफुल मूवीज और टीन्स मूवीज के एक्सपर्ट है। हमको उनकी टीन्स मूवीज और यूथफुल मूवीज कितनी पसंद आती है। सिमिलरली ये आर्टिस्ट भी हमको पसंद आएगी और उन्होंने सारे स्टारकास्ट से बहुत ही अच्छा काम करवाया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि सबने अपना डेब्यू किया है। सब बड़े एक्सपीरियंस एक्टर लग रहे हैं। और डायरेक्शन की मैं एक और बात कहूँगा कि अगर आपने ये कॉमिक्स पढ़ी होगी और नहीं तो फिर तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि 60s के उस एरा के, 70s के उस एरा से जिसमें बात होती है आकाशवाणी रेडियो की बात होती है, जो उस टाइम पे वही एक कम्युनिकेशन मीडियम रहता था। और न्यूज़पेपर की बात होती है, फिर सिंपलेस्ट एंड इजी लाइफ के बारे में बात होती है। गोल्ड स्पॉट जो सॉफ्ट ड्रिंक उस टाइम पे सेल होता था उसके बारे में बात होती। तो ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आप देखोगे। तो अगर आपने ये कॉमिक पढ़ी होगी या फिर आप 60s या 70s के किड हो तो आप नॉस्टैल्जिक फील करोगे। आर्ची एंड्रूज का रोल डेब्यूटेंट एक्टर अगस्त नंदा ने प्ले किया है। बेटी कूपर का रोल डेब्यूटेंट एक्ट्रेस खुशी कपूर ने प्ले किया है और वेरोनिका लॉज का रोल डेब्यूटेंट एक्ट्रेस सुहाना खान ने प्ले किया है।
और तीनों ने अपना अपना रोल बड़े कन्विक्शन के साथ प्ले किया है। और तीनों ये प्रूफ करते हैं, तीनों की एक्टिंग ये प्रूफ करती है कि एक्टिंग स्किल्स उन्होंने अपने अपने फैमिली मेंबर से बराबर से इनहेरिटेड की है। कहने का मतलब ये है कि वो तीनों ही फिल्म बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो तीनों ने अपने अपने फैमिली मेंबर्स यानी कि सिबलिंग्स, मॉम, डैड, ग्रैंड पेरेंट्स, सबसे ही एक्टिंग स्किल्स बराबर से इनहेरिटेड की है और उनके रोल्स उन्होंने बड़े कन्विक्शन के साथ प्ले किए हैं। और विडांग रायना ने रेची का रोल प्ले किया है एंड ही इज सुपर्ब। जगेट जोन्स का रोल मीर आहूजा ने प्ले किया है और उसकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है। डिल्टन डॉली का रोल प्ले किया है युवराज ने और वो फैंटास्टिक है। अदिति सहगल ने एथेल म्यूज का रोल प्ले किया है और वो फैबुलस है। तो अभी हम म्यूजिक और कोरियोग्राफी की बात करते हैं। तो दोनों बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक कंपोज किए हैं पॉपुलर ट्रायो शंकर एहसान और लॉय ने। और म्यूजिक बड़ा ही मेलोडियस है, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा, बहुत ही सूदिंग लग रहा है। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी हर सीन के साथ बराबर मैच करता है। और लिरिक्स लिखे हैं जावेद अख्तर ने और सारे सॉन्ग्स में राइम स्कीम जो उन्होंने यूज़ की है वो इम्प्रेसिव है। वैसे तो पूरे मूवी में 16 गाने हैं, कुछ गाने हैं लिप सिंकिंग वाले, कुछ गाने हैं बैकग्राउंड में आते हैं। और गानों का नाम है वावा वूम, सुनो और डिशुम। ये सारी आवाज़ें ही इज़ ओनली प्लेइंग इन राहों में। और इन सब में से सुनो, वावा वूम और डिशुम ये 3 गाने बड़े पॉपुलर हुए हैं। ये सब में से भी खास करके वावा वूम बहुत ही पॉपुलर हुआ है गाना। और अभी हम कोरियोग्राफी की बात करते हैं तो कोरियोग्राफी है बॉस्को सीजर और गणेश हेगड़े की। और जो डिशुम सॉन्ग है उसमें गणेश हेगड़े की कोरियोग्राफी वंडरफुल है। मतलब वो सॉन्ग इतना इजी नहीं था, उसमें ना सब ने स्केटिंग की है, तो वो पिक्चराइजेशन बहुत ही अच्छे से हुआ है। और वावा वूम सॉन्ग के हुक स्टेप बड़े पॉपुलर हुए हैं, इतने पॉपुलर हुए हैं कि इंस्टाग्राम पे मेरे एज ग्रुप के यानी कि अर्ली 20s में, मिड टीन्स में और लेट टीन्स वाले वो सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इस सॉन्ग पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस जिसको मेरे एज ग्रुप के लोग रील्स के नाम से जानते हैं वो बनाए हैं। तो इसी के कारण ये सॉन्ग बड़ा ट्रेंड में है वावा वूम। और इसी ने खास करके हाइप क्रिएट की है, लोगों में क्यूरियोसिटी जगाई है, खास करके टीन्स एंड यूथ में ये गाने ने बहुत ही क्यूरियोसिटी जगाई है। और इस गाने की हाइप के कारण मूवी को भी बहुत हाइप मिली है। वीडियोग्राफी है निकोस एंडरसिकाटिस की और वीडियोग्राफी में पैनिंग वाले शॉट्स और क्लोजअप वाले शॉट्स वर्थ वॉचिंग है। और नितिन वैद की एडिटिंग है जो सुपर्ब है। तो प्रोडक्शन डिज़ाइन यानी कि आर्ट डायरेक्शन है सुजैन कैप्लान का और उनका काम बड़ा ही इम्प्रेसिव है और इम्पैक्टफुल है। सो दिस इज़ अ टीनेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म और पहली बार किसी इंडियन फिल्म मेकर ने किसी कॉमिक के ऊपर किसी कॉमिक को अडेप्ट करके उसके ऊपर एक मूवी बनाई है। और डायरेक्टर जोया अख्तर का फर्स्ट अटेम्प्ट बड़ा अच्छा है। और अब मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा स्मार्ट मूव लगा उनका कि उन्होंने इस मूवी को थिएट्रिकल रिलीज नहीं दी और सीधा इसको इसके ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ करवाया। क्योंकि अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज होती तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्सेल प्रोडक्शन हाउस को बहुत बड़ा लॉस होता और लोग उसको अवॉइड ही करते। क्योंकि जो इससे भी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म्स जो अभी सिनेमाघरों में सक्सेसफुली रन कर रही है जैसे कि टाइगर 3, एनिमल और सैम बहादुर, इन सब के बीच अगर ये मूवी रिलीज होती तो इसको ज़्यादा करके लोग अवॉइड ही करते। इसके टारगेट ऑडियंस टीन्स एंड यूथ भी इसको अवॉइड ही करते। अब टीन्स एंड यूथ को ये मूवी बड़ी पसंद आ रही है। और अगर आप भी आर्चीज के फैन थे चाइल्डहुड में तो मेरा रिव्यू ख़त्म होने के बाद आप सबसे पहला काम ये मूवी देखने का करिए। तो इसी के साथ मैं अपना रिव्यू वीडियो रैप अप करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, इसे कमेंट करना और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।